अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। आज हम अपना फर्स्ट ईयर का बाकायदा सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बताया था कि पेपर कैसे बनेगा, कहाँ कहाँ से कौन से सवाल आएंगे, मेन टारगेट्स क्या होंगे, MCQs कितने नंबर के, B सेक्शन C सेक्शन में कैसे कैसे सवाल आते हैं, कंपल्सरी क्वेश्चन कौन सा होगा। इस सारी डिटेल के बाद मेरा बच्चा आज मैं तुम लोगों को बाकायदा काम शुरू करवाने जा रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट लेते हैं अपने सिलेबस को। हम एक ऐसे चैप्टर से कोशिश कर रहा हूँ जो तुम लोग पढ़कर भी बैठे हो, थोड़ा फेमिलियर भी हो, ताकि थोड़ा सा रिदम में भी आ जाओ। जैसे कि मैंने कल कहा था क्लास के अंदर कि जब मैं काम कराऊँगा तो कोशिश करना कि तुम लोग रजिस्टर्स वगैरह लेके बैठो, ताकि वीडियो के साथ साथ उस काम को देखो भी और अपने साथ साथ करने की कोशिश भी करो। और थोड़ा सा मैंने ये भी समझाया था कि बुक भी ले लेना, अगर नहीं ख़रीदी बुक तो बुक ख़रीद लो, ठीक है, बुक लेके बैठो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपने सिलेबस को चैप्टर नंबर 4 से। आपको याद होगा मैंने मेन टारगेट में 3-4 से स्टार्ट किया था, सारे नंबर लिखे थे, तो 4 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर नंबर 4 का नाम है बेटा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। अब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर से कितने मार्क्स के सवाल बनेंगे? एक सवाल इसका 8 नंबर का होगा जो इन्वर्स रिलेटेड होगा, या तो इन्वर्स निकालना होगा आपको मैट्रिक्स का 3/3 ऑर्डर में, या फिर आपको क्रैमर रूल का सवाल सॉल्व करना होगा, एक वो हो जाएगा, और एक शॉर्ट में 5 नंबर का या 5-5 नंबर के 2 सवाल होंगे। इसका मतलब एक बात तो क्लियर कर लो कि यार 18 नंबर तो होंगे ही होंगे। अब सोचो जिस चैप्टर से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ उसमें 100% पेपर का 18% मौजूद होगा, मार्क्स का 18 नंबर। और इसके अंदर सबसे पहले मैं जो काम शुरू करवाने जा रहा हूँ वो है बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.1 का। और इस 4.1 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आज आपको बताएंगे। उसकी टाइप्स के हवाले से जितनी एग्जाम्पल होंगी सारी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आइए बेटा हम मैट्रिसेस से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। कहा जाता है अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स इन rows और कॉलम्स, इन rows and columns with in square ब्रैकेट। मैं बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा याद रहे। अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स इन rows and columns within square bracket is called matrix। नंबरों का अरेंज करना रो और कॉलम में और उसका इंक्लोजर एक स्क्वायर ब्रैकेट में उसको इंक्लूज कर देना, बंद कर देने का जो अमल है उसे बच्चों मैट्रिसेस या मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। अब ये जो मैट्रिक्स तुम्हारे सामने एक मैं एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, इसे ज़रा ध्यान से देखना। एक मैट्रिक्स में जब नंबर या एंट्रीज़ को फिल किया जाता है तो 2 तरह की अरेंजमेंट्स का ख्याल किया जाता है। एक अरेंजमेंट कहलाती है बेटा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये वाली, ये मैं हॉरिजॉन्टली इनको फिट कर रहा हूँ। एक जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट तुम्हारे सामने है, इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को, इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को नाम दिया जाता है रॉ का।
ये कहलाती है तुम्हारे पास रो। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए मैंने आपके सामने बनाया है, ये इसकी फर्स्ट रो है बेटा, और ये इसकी कौन सी रो है मेरे बच्चों? सेकंड रो हो गई। इसी तरीके से बेटा आपको एक अरेंजमेंट और नज़र आ रही होगी, मैं आपके सामने हाईलाइट करता हूँ, ये वर्टिकल अरेंजमेंट, ये वाली। तो जो वर्टिकल अरेंजमेंट तुम्हारे पास है, जो कुछ इस अंदाज से है, जो वर्टिकल अरेंजमेंट तुम्हारे पास है, उस वर्टिकल अरेंजमेंट को बच्चों नाम दिया जाता है कॉलम का। किसका नाम दिया जाता है मेरा बेटा? कॉलम का। तो इस मैट्रिक्स में जिसके पास 2 अदद रॉस थी, अगर कॉलम्स देखे जाएं तो बेटा वो 3 है। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है मेरे बच्चे, ये तीसरा कॉलम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम रॉ बोलेंगे, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट हमारे पास है हम उसे कॉलम का नाम देंगे। इसका मतलब अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछूं कि बच्चे ज़रा ये बताओ, ये एक मैट्रिक्स तुम्हारे सामने है, ये बनाया मैंने आपके सामने, आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के पास कितनी रो और कितने कॉलम्स हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये थर्ड हो गई। इसका मतलब इट कंटेन्स 3 रोज। एंड व्हाट अबाउट कॉलम्स? कॉलम्स वर्टिकल अरेंजमेंट को कहा जाता है। सर स्ट्रेट खड़े में कॉलम है, मैं लेट जाऊँ मैं रो बन जाऊँगा। ये जो क्लासरूम का फर्श होता है पूरा का पूरा ये रो है, और दीवारें क्या बन गई हैं? कॉलम्स बन गई हैं। तो 2 कॉलम्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसे ज़रा एक नज़र देख लीजिए, मैंने क्या बताया आपको, मैट्रिसेस इटसेल्फ क्या होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, मैट्रिक्स में रॉस का कॉन्सेप्ट क्या है, मैट्रिक्स में कॉलम्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रॉ कहते हैं, कैसे वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम का नाम देते हैं, और कितनी रॉ किसी मैट्रिक्स में पड़ी हुई हैं, कितने कॉलम्स पड़े हुए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले काम की जानिब, जिसमें मैं आपको ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझाने जा रहा हूँ। जहाँ तक बेटा मैट्रिसेस के ऑर्डर्स का ताल्लुक़ है, जहाँ तक बेटा मैट्रिसेस के ऑर्डर्स का ताल्लुक़ है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को निकालने का फार्मूला कुछ ऐसा है। अगर मुझे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना हो तो इसे हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ए करके, और इसका फार्मूला होता है रॉ इनटू कॉलम। इस फार्मूले में इस निशान को बाय का निशान पढ़ा जाता है। ये क्रॉस का जो निशान आपके पास है इसे बाय कहा जाता है। तो ऑर्डर को लिखने का एक फार्मूला मेरे बच्चों ऐसे भी होता है, R बाय C लिख दें। ये जहन में रखना, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ये बाय का निशान है। या आप बेटा इसे R, C करके भी दिखाते हैं। डिफरेंट किताबों में ऑथर्स डिफरेंट नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहरहाल एक सिंपल सी बात ये है कि कम अज़ कम इस तरीके से ऑर्डर को मेंशन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिसाल बोर्ड पे मैंने भी नहीं मिटाई थी, लिखी भी आपके सामने, मैट्रिक्स ए वी हैव ना, आप ज़रा गौर से देखिएगा। अगर मैं पूछूं यार इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आप मुझे कह देंगे सर इसके पास 2 रो हैं और 3 क्या हैं? कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/3। अब आप 2 3 जा 6 मत लिख देना, क्योंकि ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि ये निशान मैं फिर कह रहा हूँ आपसे बाय का है। आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं, और आप इस ऑर्डर को मेरे बच्चे यूँ भी लिख सकते हैं। इट्स ओके कि आपने सही लिखा है। या अगर फ़र्ज़ कीजिए वो ऊपर मिसाल थी बी वाली, ज़रा उसको देखिएगा, तो इसमें बेटा 3 रॉस थी और 2 कॉलम्स थे, तो आपने लिखा 3/2। ऑर्डर हमेशा एक कॉर्नर पे मेंशन कर दिया जाता है किसी भी मैट्रिक्स के साथ। तो ये हो गई हमारे पास ऑर्डर की बात। फ़र्ज़ कीजिए सर ने एक मिसाल आपको दी, एक मैट्रिक्स बनाया C, उसमें लिखा हुआ है 1 5 6 8। ध्यान देना बेटा,
नज़र ज़रा घुमाइए इस पर, तो एक रॉ आपको नज़र आ रही होगी, देखें चेक करें, हॉरिजेंटली तो एक वे में अरेंज हुए हैं, तो रॉ तो बन गई 1। व्हाट अबाउट कॉलम 1 2 3 4, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा सी का वो बनेगा बेटा 1/4। क्या बनेगा मेरे बच्चे? 1/4। तो ये जहन में रखें कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है तो उस ऑर्डर के फार्मूले में पहले रॉ आती है, बाद में कॉलम आता है। मॉडर्न मैथ्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को एक और नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं बेटा मैट्रिक्स डायमेंशन। ये नाम सुन लीजिएगा, मैंने क्या बोला है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स डायमेंशन या साइज़ ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का जो साइज़ होता है वही उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये बात इस तरीके से क्लियर हो जाती है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि ऑर्डर किस तरह से बताया जाता है। पढ़ा तो मैट्रिक में भी, मैं तो सिर्फ उसको एक बार और रिव्यू करके बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा याद हो जाए चीज़ें, ठीक है बच्चों। अब ज़रा सा हम आगे की तरफ चलते हैं और अब मैं आपसे बात करूँगा अपने इस लेक्चर में टाइप्स के हवाले से। देखें, ये चीज़ तो क्लियर हो गई सारे बच्चों को कि रॉ क्या होती है, कॉलम क्या होता है, मैट्रिक्स खुद क्या होता है। तो फिर इसके बाद हम बात करेंगे आपसे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से, जो मेरा आज का अगला टॉपिक है। देखो बेटा, जहाँ तक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का ताल्लुक़ है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जहाँ तक मैट्रिक्स की टाइप्स का ताल्लुक़ है, तो इसके अंदर पहली टाइप जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम होता है बेटा रॉ मैट्रिक्स। क्या नाम होता है मेरे बच्चों उसका? रॉ मैट्रिक्स। विच मैट्रिक्स इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स containing only one row डायरेक्ट। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक रो एक होगी, कॉलम 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 1000 हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगी। ऐसे मैट्रिक्स को मेरा बेटा रॉ मैट्रिक्स कहा जाता है। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। जैसे ये एक मैट्रिक्स बनाया मैंने आपके सामने, A, B और C। अब ध्यान से देखिएगा इसको। इस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक रो है। कॉलम कितने हैं? 3। मैंने आपसे कहा था आपने कॉलम को नहीं देखना, आपने सिर्फ रो को देखना है। और इसे गौर से देखिएगा ज़रा, इसका ऑर्डर बनेगा 1/3। कितना बनेगा बेटा? 1/3। आई मीन इसमें एक रो है और 3 क्या है? कॉलम्स हैं। किसी भी रॉ मैट्रिक्स का अगर आपको जर्नल ऑर्डर बताना हो कि उसका जर्नल ऑर्डर क्या होगा, तो बच्चों उसके जर्नल ऑर्डर का फार्मूला होता है 1/n। क्या फार्मूला होता है बेटा? 1/n, या आप यूँ भी लिख सकते हैं 1, बात समझ में आ जाएगी। पहले 1 का मतलब ये है कि उसके पास सिर्फ एक रो होगी, कॉलम 3 हो, 4 हो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये हो गई आपके पास एग्जाम्पल किसकी बेटा? रॉ मैट्रिक्स की। फिर इसी तरीके से आपके पास दूसरी एग्जाम्पल आती है कॉलम मैट्रिक्स। अब बच्चों, जिस तरह से रॉ मैट्रिक्स में कहा कि इट कंटेन्स ओनली वन रो, इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स में कहा जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स में कहा जाएगा ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो। जुमले पे गौर कीजिएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो मैं यह जुमला लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स containing only one कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जो अपने पास सिर्फ एक कॉलम कंटेन करता है उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है।
अब जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला मैट्रिक्स 1 2 3, ध्यान देंगे बेटा, इस मैट्रिक्स के पास 3 रो हैं और 1 कॉलम है। ख़ास बात ये है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, 1 कॉलम है। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूँगा वो मैं लिखूँगा 3/1, तो इसका भी एक जर्नल ऑर्डर होता है। और वो जर्नल ऑर्डर क्या होता है? इसका होता है n/1। सारे बच्चे ज़रा ध्यान से देखें, n,1। आप नोट कर सकते हैं बेटा कि जर्नल ऑर्डर में जहाँ रो मैट्रिक्स में पहले 1 आ रहा था, वहाँ कॉलम मैट्रिक्स में बाद में कॉलम आ रहा है, जो ये बता रहा है कि इसके पास n रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो कॉलम बाद में मेंशन हो रहा है, रो पहले मेंशन हो जाएंगी, लाजमी सी बात है, ऑर्डर की डेफिनेशन ही यही है। तो ये कहलाता है आपके पास रो मैट्रिक्स और ये कहलाता है मेरा बच्चा कौन सा वाला? कॉलम मैट्रिक्स। ईयर था हमारे पास 2010। उस 2010 वाले ईयर के अंदर 2010 में एक MCQ आया। क्या MCQ आया? MCQ ये था कि द ऑर्डर ऑफ अ रॉ मैट्रिक्स इज ऑप्शन ए n/m, ऑप्शन बी n/1, ऑप्शन सी 1/n, ऑप्शन डी m/p। कहा यार पता लगाओ कौन सा वाला मैट्रिक्स होगा रॉ मैट्रिक्स। तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि सर ने ड्यूरिंग लेक्चर आपको जर्नल ऑर्डर क्या सिखाया था। तो अगर उसी जनरल ऑर्डर के हिसाब से बात करें तो आई थिंक ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि उसके अंदर 1 रो और n क्या है? कॉलम्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारे पास दूसरी मिसाल, या आप कह सकते हैं कि सेकंड टाइप हो गई। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप, कि थर्ड टाइप हमारे पास क्या होगी। तो मेरे बच्चों, जहाँ तक तीसरी टाइप का ताल्लुक़ है या थर्ड टाइप का ताल्लुक़ है, तो तीसरी टाइप हमारे पास आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी आती है बच्चों? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉस की तादाद बराबर ना हो कॉलम्स की तादाद के। जिनमें रॉ और कॉलम बराबर ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, 1 2 3 4 5 6। बेटा इस एग्जाम्पल के अंदर इसका ऑर्डर बनेगा 2/3। हम अच्छी तरह जानते हैं कि 2 कभी भी 3 के बराबर नहीं होता। तो अगर आप नोट डाउन करें तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी वजह ये है कि जब आप इसकी शेप ड्रॉ करते हैं तो वो शेप रेक्टेंगल की शेप बन जाती है। और रेक्टेंगल एक ऐसी 4 साइडेड ज्योमेट्री है जिसकी चारों साइडें बराबर नहीं होती, बल्कि आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं। तो वर्ड रेक्टेंगुलर इज बेसिकली ड्राइव फ्रॉम अ रेक्टेंगल, तो वो रेक्टेंगल से ही ड्राइव होता है। तो उस मैट्रिक्स को नाम दे दिया जाता है किसका? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। नंबर 4, जब आप फोर्थ टाइप पर आएंगे तो इसे कहा जाता है बेटा नल मैट्रिक्स, या कुछ ऑथर्स इसको नाम देते हैं नल मैट्रिक्स का और ज़ीरो मैट्रिक्स का। तो नल मैट्रिक्स क्या होगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैं जुमला यहाँ ऐड कर रहा हूँ, सुनिएगा सारे बच्चे। मैट्रिक्स whose all elements are 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम तर एलिमेंट ज़ीरो हों।
ज़ीरो के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बच्चों वहाँ पे क्या होना चाहिए, ज़ीरो ही होना चाहिए। आइए मैं एक मिसाल देके समझाता हूँ। एक ऐसा नल मैट्रिक्स जिसके पास 2 रो और 2 कॉलम्स हैं, उसे आप इन शॉर्ट कहते हैं O2। O2 इज़ अ नल मैट्रिक्स विच कंटेन्स 2 rows एंड 2 columns। एंड सिमिलरली एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ O3, ऐसा नल मैट्रिक्स जिसके पास 3 rows और 3 columns होंगे। तो जर्नली नल मैट्रिक्स को एक कैपिटल O की सिंबल से शो कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाता है नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ 2×2 एंड दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ 3×3। तो मैट्रिक्स जिसके तमाम तर एलिमेंट सिफर हों उसे नाम दिया जाता है नल मैट्रिक्स का, या मेरे बच्चों किसका, ज़ीरो मैट्रिक्स का। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर ऑर्डर सेम ना भी हो तब भी वो नल मैट्रिक्स ही कहलाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स ये मैं आपके सामने बना दूँ, 0 0 0। अब है तो ये नल मैट्रिक्स क्योंकि सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। अच्छा, कहीं पर भी एक एलिमेंट कुछ नॉन ज़ीरो हो जाए तो फिर वो नल मैट्रिक्स की क्लास में नहीं आता, तो ज़ीरो ही होना चाहिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसके बाद मेरा बेटा मैं आपको बताता हूँ टाइप नंबर 4 के बाद, टाइप नंबर 4 के बाद, टाइप नंबर 4 के बाद टाइप नंबर 5, जिसमें हमें ये देखना होगा कि वो मैट्रिक्स हम किस तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने इन 4 टाइप्स को अच्छे से समझना है। इंशाअल्लाह ताला ये जो लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 1, इसके बाद लेक्चर 2 में हम आपको मज़ीद इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।